चुनौतियां कांग्रेस के सामने, हालांकि बीजेपी के सामने है, चुनौतियां बरकरार हैं और आज उपचुनाव में वोटिंग हुई, बेहतर तस्वीरें नजर आई। तो तस्वीरें जो आई हैं सामने और कैसी हैं, क्या कुछ चीजें रही खास, समझते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय शर्मा राजधानी भोपाल से और शाश्वत शर्मा अमरवाड़ा से। सबसे पहले अजय आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले शाश्वत, क्योंकि आपने पूरे दिन नजर रखी है और आप कई पोलिंग बूथ पर भी रहे, आपसे जरा समझना चाहेंगे ओवरऑल अब जबकि वोटिंग खत्म हो चुकी है तो क्या कहेंगे आप, क्या अपडेट है? शाश्वत आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, शाश्वत तक आवाज नहीं पहुंच रही। अजय जी आप बताएं क्या कुछ इस मामले में है अपडेट और किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव था, खास तौर पे छिंदवाड़ा में। जिस तरीके से तमाम विधानसभा के परिणाम जब सामने आए, उसके बाद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मध्य प्रदेश से सूपड़ा साफ हो गया और फिर नई नई कमान संभालने वाले कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए चुनाव बेहद अहम था। और उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जीतू पटवारी ने एक हफ्ते तक इस चुनाव के लिए अमरवाड़ा में डेरा डाले रखा। प्रत्याशी चयन करने में भले नाथ परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही थी। कमलनाथ ने धीरेन्द्र शाह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके चयन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और प्रचार भी किया। उनके पुत्र नकुलनाथ ने भी प्रचार किया। करारी हार वहां से नाथ परिवार की हुई थी, जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, क्योंकि छिंदवाड़ा का पॉलिटिकल सिनेरियो यदि आप देखें तो वो कांग्रेस के ऐसे अभेद गढ़ों में से रहा था जहां से कोई भी ये महसूस नहीं करता था कि यहां पर कमलनाथ के रहते हुए कांग्रेस को हरा पाना संभव होगा। लेकिन ऐसा हो गया और बीजेपी ने वहां जबरदस्त तरीके से मैदान मारा। अब वहां पर जो कमलेश शाह थे, जो लोकल वहां के राजा के बेटे थे, वो माने जाते हैं अमरवाड़ा से, उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद वहां उपचुनाव हो रहे हैं और आज जो मतदान हुआ है उपचुनाव को लेकर, मजबूत पकड़ मानी जाती है कमलेश शाह के वहां पर। तो ऐसा माना जा रहा है कि सत्ताधारी दल के पक्ष में चुनाव रहते हैं, लेकिन जिस तरीके का वोट ऑफ परसेंटेज है और जिस तरीके का ये मुकाबला है, और कांग्रेस ने इस मुकाबले में कैंडिडेट बेहतर देते हुए मामले को रोचक बना दिया था। लेकिन इन आदिवासी इलाके में जब भी चुनाव होता है या वोट पड़ता है तो कांग्रेस ये मान के चलती है कि आदिवासी उसका परंपरागत वोटर है, और बीजेपी ये मान के चलती है कि वो वोटर है जो हमारे पास आने लग गया है, जो पहले कभी हमें वोट नहीं करता था। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस धीरेन्द्र शाह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, वो धीरेन्द्र शाह वहां के एक धर्मगुरु के बेटे हैं और खासतौर पर एक दरबार के नाम से वहां धुनी वाले बाबा का एक दरबार है, उसका उनको आशीर्वाद प्राप्त माना जाता है। उनका वरदस्त है जो धीरेन्द्र शाह है, नावती है, और उन्हीं के दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी आदिवासियों में पैठ की परीक्षा भी है कि कितने आदिवासी धीरेन्द्र शाह को दरबार के नाम पर वोट करते हैं, और कमलेश शाह का अपना राजा रजवाड़ों वाला दबदबा माना जाता है। इन सब के बीच में एक तीसरी ताकत भी छिंदवाड़ा के सिनेरियो में सक्रिय थी, वो थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। देखिए, सब कुछ जब छिंदवाड़ा के नतीजे 13 तारीख को आप और हम लेकर बैठेंगे, उसमें यह तय हो जाएगा कि 13 जुलाई को जो नतीजे आएंगे उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किसकी मुश्किलें बढ़ाई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आदिवासियों में पैठ नहीं है। अक्सर छिंदवाड़ा के चुनाव में सबसे ज्यादा निगाहें रहती थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पर, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसके कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा खड़े होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही मसले का जिक्र किया है जी, बिल्कुल सही आपने मसले का जिक्र किया। आपके पास आते हैं, लेकिन शाश्वत आपसे जरा समझना चाहेंगे वोटिंग प्रतिशत, इसके साथ पिछले चुनाव को लेकर इंपैक्ट अगर हम समझें, और इन दोनों प्रत्याशी कमलेश शाह, धीरेन्द्र शाह के साथ साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसका जिक्र अजय जी भी कर रहे हैं, क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है या फिर क्या कुछ चीजें हैं? तो शायद आवाज नहीं पहुंच रही शाश्वत के पास। शाश्वत आप तक आवाज पहुंच रही है?
शाश्वत के पास आवाज नहीं पहुंच रही। खैर, अजय जी ने बेहतर तरीके से जो तमाम समीकरण है उसका जिक्र किया। वोटिंग प्रतिशत की बात हो, सत्ता पक्ष की बात हो कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और त्रिकोणीय समीकरण है या नहीं है। हालांकि इंतजार करना होगा, 13 जुलाई को परिणाम सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय और शाश्वत, आप दोनों का नजर बनाए रखिएगा।